मतलब तुम लोगों की नहीं रखनी है, उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। ये बात निकल कर आ रही है इससे। इंडक्टिव इफेक्ट तक तुम लोगों ने सारा कर लिया था। हमने पढ़ा था उस क्लास में रेजोनेंस के बारे में। मैं फटाफट से क्विक रिवीजन दे देती हूँ ताकि तुम लोगों को जब सेंड हुआ था वो सुन लो। रेजोनेंस मींस क्या बच्चे, डीलोकलाइजेशन हो रहा है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। किस किस की रेजोनेंस रेजोनेंस कैसे क्या बनता है कि स्ट्रक्चर देखो, ये ब्यूटाडाइईन, इसका नाम क्या है, ब्यूटाडाइईन। ये बॉन्ड उठ के यहाँ डीलोकलाइज हुआ इस कार्बन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड उठ के आ गया इधर, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना H2C के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए अपने, CH और CH2 के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। क्लियर, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब और कैसे बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है। पहली क्या, दो पाई बॉन्ड क्या होने चाहिए आपस में, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन मींस क्या, एक सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद होने चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन, एक तो है पाई बॉन्ड और दूसरा है अनशेयर्ड लोन पेयर, जैसे कि CH डबल बॉन्ड CHOH। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होंगे, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में है। कैसे, कॉन्जुगेशन मींस क्या, एक सिंगल बॉन्ड गैप के साथ है। कॉन्जुगेशन मींस क्या, ये सिंगल बॉन्ड का गैप है, यहाँ पे रेजोनेंस बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर गया, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, CSOH पॉजिटिव। क्लियर हुई बात भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। अलजिया क्या पूछना है बच्चे, हैंड रेज किया आपने। राहुल समझ में आया बच्चे। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसकी कंडीशन क्या है, उसमें दो तो होने चाहिए, क्या, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में। किसमें, कॉन्जुगेशन मींस एक सिंगल बॉन्ड गैप के साथ। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एक डबल बॉन्ड और दूसरा क्या हो, अनशेयर्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो वो आपस में क्या होने चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड के गैप के साथ। क्लियर है शिखा, साक्षी, कशिश। यस मैम। फटाफट से मुझे बता दो कि ये आपका रेजोनेंस शो करेगा, आयशा करेगा रेजोनेंस शो, जोया। अगर ये क्वेश्चन कर लिए हो तो मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है। H2C मुझे पता है कर लिए हैं, लेकिन तुम में से काफी सारे बच्चे उस दिन एब्सेंट थे। ये पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ये दोनों कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन मींस एक सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद है, एक सिंगल बॉन्ड गैप के बाद दो कॉन्जुगेशन, तो रेजोनेंस शो करेगा। यस, नेक्स्ट आ जाओ। ये वाला मॉलिक्यूल, इसको अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाऊंगी इस तरीके से बनेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 लिखा है, यानी कि N के ऊपर अभी क्या है, दो लॉन पेयर बचे हैं। इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर। क्या ये रेजोनेंस बनाएगा करिश्मा? यस मैम। बनाएगा, ठीक है भाई। शिखा, क्यों, क्योंकि क्या, यस मैम। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में। क्लियर क्लियर, ये बनाएगा बताओ, ये बनाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करिश्मा, जोया, शिखा। शिखा इसके लिए भेजा है क्या, हाँ इस वाले के लिए। राहुल ने तो नो कह दिया, आदर्श ने भी नो कह दिया। क्लियर है, वर्षा, सौरभ, ये नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में दो सिंगल बॉन्ड आ गए, मींस ये दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ये वाला एग्जांपल भैया जो भी बताया था, ये सेम वैसे ही जैसे कार्बोनेट का होता है। कार्बोनेट में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव होता है ना इसका। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये सिंगल हो गया, O नेगेटिव और यहाँ डबल। क्लियर है बोलो भाई। ऐसे ही अब की बार डबल बॉन्ड इधर आया, यहाँ सिंगल हो गया। क्लियर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बच्चे, बोलो भाई। यस मैम। साक्षी, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मुझे नहीं पता ये हुआ या नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो भी इम्पोर्टेंट, एक बार फिर से बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिनॉल या एनिलीन, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। मैं फिनॉल का उसमें देखा ऑलरेडी, तो मैं एनिलीन का बना देती हूँ, NH2। नाइट्रोजन के पास बचे दो लोन पेयर है,
किसी को आता है इसका बनाना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? राहुल, राधिका, तुम दोनों के दोनों अपनी कॉपी में बना के दिखाओगे मुझे, होमवर्क दिया हुआ था। साक्षी, शिखा, अजिया, मैं चेक करूंगी अभी, कैमरा ऑन करके पूछूंगी मुझे दिखाओ करके कैसे बनाया है, बनाना अपने साथ साथ ही मेरे साथ साथ, ठीक है। पहला फर्स्ट स्टेप क्या, ये इलेक्ट्रॉन उठ के गए यहाँ इसके पास, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड के पास, और इस वाले कार्बन के पास अब ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे जो कि कार्बन नहीं बनाता। तो कार्बन क्या करेगा, अपने ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये अपने ठीक यहाँ बगल में इस कार्बन के पास भेजेगा, इस वाले कार्बन के पास, ठीक है। अब क्या स्ट्रक्चर बनेगी, कार्बन के पास तो आ गया नेगेटिव चार्ज, ऊपर से ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आया था तो N के पास यहाँ पर क्या हो गए, 2 चार्ज बने, NH2 पॉजिटिव हो गया। बाकी सारे बॉन्ड सेम ऐसे एज इट इज, ये वाला ऐसे ही, ये वाला ऐसे ही, बस जिनको हिलाया है वही हिले। नेगेटिव चार्ज अगले स्टेप में नेगेटिव चार्ज बन गया बॉन्ड में, यहाँ बॉन्ड बनाएगा अपने कार्बन के ठीक बगल में, और इस वाले कार्बन के पास 5 हो जाएंगे अब, तो ये वाला कार्बन अपने ये वाला जो बॉन्ड है इसका, ये वाला बॉन्ड इसको उठा के भेजेगा इस कार्बन के ऊपर। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, NH2 पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड हिला, यहां पर आया बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड है किसमें कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज में, बाकी सारी चीजें सेम। ये 3 स्टेप जिसने कर लिए हैं, नहीं किए फटाफट से बताओ मुझे करके और दिखाओ जरा। कशिश ऑन करो कैमरा, सृष्टि, आयशा कॉपी दिखाओ अपनी, वर्षा, राहुल, आदर्श तुम दिखाओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर में, एक ये और रिडॉक्स का जो बैलेंसिंग वाला बताया था वो मुझे देखना है एक बार, तुम कॉपी में करते भी हो नहीं करते हो, जिसने एक बार अपने हाथ से कर लिया तो आ जाएगा समझ में, वरना फिर सब गुल हो जाएगा। सिमरन दिखाओगी? सिमरन तुमने उस दिन भी दिखाया था ना शायद, किया था सिमरन? Yes, ma'am. हाँ, चलो आगे के बनाओ फिर सिमरन तुम। आयशा, कशिश, राहुल, अरे आदर्श दिखा दो भाई, कैमरा ऑन करो, बुक दिखानी शक्ल नहीं दिखानी अपनी, मत दिखा, मतलब पवन, आयशा, नहीं कोई नहीं दिखा रहा, आगे बढ़ू? No, ma'am. एक सेकंड. जो ये 3 स्टेप किए हैं नहीं यही दिखा दो करके, बस मुझे तुम्हारे एरो देखने हैं कि वो सही, तुम मैंने बहुतों की मतलब पहले भी क्लासेस में मैंने बच्चों से बोला कि दिखाओ, गलतियां हो रही थी, एरो नहीं समझ में आ रहे, जब तक नहीं अपने हाथों से करके दिखाओगे गलतियां हो जाएंगी भाई। राधिका मैं तुम्हारा देख रही हूँ, 1 मिनट आयशा। राधिका तुमने देखो नेगेटिव चार्ज को कहाँ भेजा हुआ है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें भी ये बताती हूँ, ठीक, राधिका बंद करो। हो गया. आयशा तुम दिखा रही थी, दिखाना। पवन दिखाओ। आयशा मुझे दिख नहीं रहा तुम्हारा, 1 मिनट। हाँ पवन का कहाँ है? आयशा एक मिस्टेक है, पवन तुम दिखाना अपना। पवन 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 तुमने कब से बना के रख रखा है भाई? हम्म, अरे दिखाओ, ये देखने मैम मैं दिखाऊं? सिमरन 1 मिनट। हाँ पवन तुम दिखा रहे थे, बंद कर दिया तुमने कैमरा। क्या कल परसों से? अरे दिखाओ मैं देख रही हूँ, अच्छा कल परसों से बनाया हुआ रखा हुआ है, हाँ हाँ, तुमने क्लास अटेंड नहीं करी पर ये ट्यूशन व्यूशन का कहीं का दिखा रहे हो तुम, ठीक है चलो बंद करो। हाँ ठीक है सिमरन दिखाओ। चिटिंग करके ही बना दिया, अभी बनाने को बोला था भाई, है भाई पवन, कब से बना के रखा हुआ है कि मैडम बोलेगी दिखाने को तो मैं दिखा दूंगा है। और सिमरन तुम्हारा भी छोटा दिख रहा है, 1 मिनट।
ठीक है, हाँ सिमरन ठीक है, हाँ ठीक। चलो, तुम लोगों ने जो एरो घुमाई है बच्चे, इस ध्यान रखो जब एक बॉन्ड ये वाला उठ के अपने कार्बन के पास जा रहा है यहाँ कॉर्नर पे, ठीक, तो ये बॉन्ड उठ के एरो जो है इस कार्बन के पास यहाँ पर आना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ बॉन्ड पे जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जो एरो है ये बॉन्ड के पास यहाँ बीचों बीच बनना चाहिए। क्लियर है बात? ये बॉन्ड उठ के जब गया आपका, किसी ने गलत किया था ये वाला, क्लियर है भाई? ये बॉन्ड उठ के जब Yes, ma'am. गया तो ठीक इस कार्बन के कॉर्नर पे यहाँ पर एरो दिखना चाहिए। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये नेगेटिव उठ के अपना यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या बनाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। एक रिंग में दो एरो घूम रहे हैं, आगे का स्टेप अपने आप करके देखो, बनाओ। नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप क्या, डबल बॉन्ड यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ से यहाँ बॉन्ड बना और ये वाला जो डबल बॉन्ड है उठ के यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, बाकी सारे बॉन्ड सेम। वापस से ये नेगेटिव यहाँ और नाइट्रोजन के पास, उसके पास वापस से उसके इलेक्ट्रॉन चले गए। आगे का स्टेप हो गया, अपने आप समझ में आया आगे वाला स्टेप भी। इलेक्ट्रॉन वापस से आ गए इसके पास, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड था। क्लियर है भाई? बोलो समझ में आया? इम्पोर्टेंट Yes, है, ma'am. इसलिए पवन बना Yes, लेना ma'am. उस टाइम पे बनाया, बिना देखे नहीं बनेगा। आदर्श बनाया स्ट्रक्चर। ये इफेक्ट क्या होता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आर, जहां प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट, जहां पर रिंग के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, ये कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट रेजोनेंस का। माइनस आर और माइनस एम मतलब सेम है, ठीक है ना, माइनस आर मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं इसे। कब बनता है, जब रिंग से आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। एग्जाम्पल, आपने यहाँ एक एल्डिहाइड लिया CHO, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, अपने पास से इलेक्ट्रॉन लेके गया। ये जो बॉन्ड बना है आपकी बार, ये इस कार्बन, अगर मैं कुछ तरह चेंज करूं बच्चे, सिर्फ आप एल्डिहाइड रखो कार्बन के पास, O के पास नेगेटिव गया, यहाँ H है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब क्या, इस कार्बन के पास बॉन्ड की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो इसके पास ये वाला गया, इसके ठीक बगल में जो यहाँ पे इस वाले कार्बन के ठीक यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ था, इसने कहा रो मत, मैं दे देता हूँ तुझे, तू चिंता मत कर, मेरे से ले ले। और इसने, जैसे कि पवन बोल रहा था ना उस दिन आदर्श को कि मैं, मेरा फोन ले ले, इसने बोला कि ले भाई मैं तुझे बॉन्ड दे देता हूँ। तो यहाँ से ये बॉन्ड जो है उठ के, एरो को कैसे घुमाओगे, ये बॉन्ड के ऊपर से ठीक यहाँ इसके पास यहाँ चला गया, बाकी सारे बॉन्ड सेम, सिर्फ ये बॉन्ड उठ के ऊपर इसको, इस वाले कार्बन को इसने बॉन्ड दे दिया। इस कार्बन की तो 4 वैलेंसी हो गई, लेकिन जिसने दिया इस वाले कार्बन के पास कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर? बोलो भाई क्लियर है? ये माइनस आर Yes, ma'am. कैसे शो होगा? अगले स्टेप में क्या, इसने हैंड रेज किया भाई, क्या क्या समझ नहीं आया आदर्श? अब की बार इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड अपने बगल इसके पास गया, ठीक इसके पास, यहाँ पे बगल वाले कार्बन के पास, यहाँ पर इसने बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बना, यहाँ ये बॉन्ड बना, कार्बन ऊपर, बाकी सारी चीजें सेम, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज किसके पास आएगा, जब इसने अपने बगल वाले को बॉन्ड दे दिया है, तो पैरा पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो बॉन्ड था उठ के गया है इधर, ठीक है। पैरा पोजीशन पे कुछ नहीं है, अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला बॉन्ड उठ के दोबारा से इधर, यहाँ यहाँ, और अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे। क्लियर है भाई? बना स्ट्रक्चर? कोई बना दिखाना जरा, मुझे पता चले कि कौन क्या मिस्टेक कर रहा है, क्या मिस्टेक हो रही है बच्चों से। करिश्मा क्या दिखा सकती हो? राहुल? मैम 2 मिनट। सिमरन दिखाओ, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग क्या गलती कर रहे हो। बाकी लोग बनाओ अपने आप। आरुषि, अलजिया, अनु, अंशु, फरीन, फरीन तुम बना रही हो, चमन,
कोई दिखा रहा है भाई? बन रहा है? 2-3 ही बना दो शुरू के, ताकि मैं एरो देख लूं। तो आप मुझे दोबारा बता दो। मैम एक और बार बता दो आप। ठीक है, आप अब दूसरा एग्जांपल ले लो, चलो नाइट्रो का, NO, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ बेंजीन रिंग थे, इसने क्या किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड था इसने इससे वापस ले लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, इस नाइट्रोजन, ये जो बॉन्ड था इस कार्बन के पास, ठीक इसके यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा हुआ था, ध्यान देना किसने, कौन जाएगा ऊपर की तरफ, जो ये रिंग जहां से अटैच्ड है इसके साथ। तुमने चाहे रिंग ऐसे बनाई होगी तो इस तरफ होगा ये कार्बन, अगर इस तरफ बनाई है तो इस तरफ होगा ये वाला बॉन्ड। अगर तुमने रिंग को ऐसे बना दिया है स्टार्टिंग में, तो ये वाला बॉन्ड आपका इस तरफ होगा यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरफ हो उस तरफ हो। इस वाले बॉन्ड को उठा के आपने इस वाले नाइट्रोजन को देना है। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ तो आ गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास यहाँ नेगेटिव और ये O था। ये डबल बॉन्ड उठ के जब इधर गया, बाकी सारे बॉन्ड सेम, ये भी यही, जो यहाँ था वो यही है, ये यहाँ था यही है, सिर्फ जो ये बगल वाला बॉन्ड था ये वाला, ये उठ के ऊपर की तरफ चला गया है। उस वाले में क्या हो रहा था, नीचे को आ रहे थे ना सारे नेगेटिव चार्ज आके, फिर नीचे नीचे घूम रहा था क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तो ये उठ के कहाँ आ रहा था, इधर आ जा रहा था माइनस आई वाले में। उसको वहीं देखना, अभी पहले इसको देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं, ये उठ के इधर चला गया बॉन्ड। इस कार्बन के पास क्या हो गई, कमी हो गई अब इलेक्ट्रॉन की, सर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास अब 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे, 3 ही बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में ऊपर की सारी चीजें सेम है, NO नेगेटिव O, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाला जो बॉन्ड है इसने इसको बोला कि चल तू इतनी देर से कमी में जी रहा है, ले फिर यहाँ से मेरा ले ले, यहाँ से इसने बॉन्ड जो है ये लगा के यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो अब डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ और यहाँ। किसके पास नहीं है कोई भी बॉन्ड, इस वाले कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई? बोलो भाई, हाँ या ना, जवाब तो दो। यस मैम। ये वाला जो बॉन्ड था उठ के इधर दिया इसको, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब क्या, उसमें क्या हो रहा था, हम नेगेटिव चार्ज को घुमा रहे थे बार बार, नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बन रहा था, बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड, बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज। यहाँ सिर्फ बॉन्ड घूम रहा है, याद रखना, 2-3 बार बना लेना स्ट्रक्चर को, -R वाले को भी -M वाले को भी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग वाला क्वेश्चन है वो आता है, तो उसमें वो पूछ लेता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता के बताओ कि ये वाला जो है ऑर्थो डायरेक्टिंग है या पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। वो भी बताऊंगी मैं कैसे देखेंगे कौन सा ऑर्थो होता है कौन सा पैरा, लेकिन पहले आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। ये वाला बॉन्ड अब उठ के इधर गया, तो पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर। वापस से इसने क्या बोला, वापस से आया नाइट्रोजन ने वापस से इस कार्बन को इसका बॉन्ड दे दिया, ऑक्सीजन ने वापस इधर लगा दिया बॉन्ड को। अब जो स्ट्रक्चर थी वो क्या हो गई है, यहाँ ये बॉन्ड नाइट्रोजन O, क्लियर है भाई? बोलो भाई, स्ट्रक्चर वापस से बन गई, बना। अब कौन बना रहा है, सिमरन दिखा रही हो तुम? यस मैम। ऐशा, फरीन, अरे कोई और भी दिखा दो, राधिका। एरो नहीं दिख रहे हैं मुझे डबल बॉन्ड में घूमते हुए। सिमरन, सेकंड वाले, सेकंड में, हाँ सेकंड वाला इसका, वहां पे तुमने कोई एरो नहीं बनाया है, दिख रहा है सेकंड वाला जो बनाया है स्ट्रक्चर, नाइट्रो वाले में सेकंड स्ट्रक्चर जो बनाया है, अभी ठीक कर रहे हैं मैम। एरो घुमा दो, बस सिर्फ एरो दिखा दो। ये वाला एरो उठ के सिर्फ यहाँ चला गया, क्लियर है? यस मैम। बोलो भाई कशिश, समझ? मैम हाँ, अब देखना। नहीं दिख रहा मुझे कुछ अभी। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में दिखाओ क्या किया है। ठीक है, अगला। क्लियर है भाई सबको, शिखा, कशिश, फरीन, आयशा? यस मैम। यस मैम। ठीक है,
अब देखो कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कौन सा मेटा, ये कैसे, जहां जो प्लस आर एम या प्लस एम इफेक्ट शो हो रहा है वहां पे आप इलेक्ट्रॉन देखो कौन सी पोजीशन पे ज्यादा है, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है या तो फिर पैरा पे, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, देख रहे हो। जब भी आपका प्लस आर रेजोनेंस शो, जो प्लस आर ग्रुप लगा है, बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप लगा है, अगर प्लस आर ग्रुप कौन से होते हैं, जो बेंजीन रिंग जिनके ऊपर लोन पेयर होता है वो बेंजीन रिंग में अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं, प्लस आर ग्रुप। जब आपका प्लस आर ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे ज्यादा है, ऑर्थो पैरा मेटा पे, किसमें, तीनों में किसमें ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पे, है ना करिश्मा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर है, कहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है और पैरा पोजीशन पे आ रहा है ना भाई कोमल, ऑर्थो पे और पैरा पे। कब आ रहा है, जब ऊपर से कोई प्लस आर ग्रुप लगा है, जब ऊपर से कोई प्लस आर ग्रुप लगा हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो आपका कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन पॉजिटिव है सपोज या CH3 पॉजिटिव या NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये कौन सी पोजीशन पे जाके अटैक करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। एग्जांपल देखो, आपके पास यहाँ पर OH लगा हुआ था, ये फिनॉल अगर लगा हुआ है, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करता है, रिंग को देता है, कैसा इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आर, आपने भी पढ़ा, जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं वो कैसा नेचर होता है उनका, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अगर आपके पास रिएक्शन आ गई कि इसकी नाइट्रेशन कराया तो क्या कंपाउंड बनेगा, तो HNO2 और H2SO4 जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 पॉजिटिव, तो वो कहां पे अटैक करेगा इसके, या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो मींस या तो NO2 यहाँ पे आएगा, या तो बनेगा क्या, पैरा नाइट्रोफिनॉल, या तो फिर क्या बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर हुई बात, ये 12th में भी काम आएगा आपके कि कौन सा स्ट्रक्चर बने, मतलब क्या प्रोडक्ट है जो क्या बन रहा है। या भी आपके 11th में क्वेश्चन आएगा कि बताओ भाई ये ऑर्थो पोजीशन पे क्यों अटैक करता है, या ऑर्थो क्यों बना, जो रिएक्शन है, या पैरा क्यों बनी, तो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूरा बना के दिखाओगे कि इसकी, फिर लिखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा आ रही है, इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है। क्लियर हुई बात, प्लस आर इफेक्ट में। बोलो भाई, रिपीट करना है राहुल, कोमल, नो मैम। क्लियर है सबको, यस मैम। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी अपने मतलब देखा है बनवा के कि क्या गलती कहीं हो रही है। अच्छा, अगर ये माइनस आर इफेक्ट लगाओ, माइनस आर मींस क्या, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, माइनस आर में देखो, माइनस आर के 5 स्ट्रक्चर बने हुए आपके पास, इनमें कहां पर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, ऑर्थो पे तो पॉजिटिव चार्ज है, पैरा पे भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कहां ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर मेटा पे, है ना भाई अनिल, अनिल सिंह नेम क्या है बच्चे आपका, मेटा पोजीशन पे क्या होगा, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जो भी माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे, जो भी माइनस आर ग्रुप अगर लगा है, माइनस आर ग्रुप, तो क्या होगा वो मेटा डायरेक्टिंग, कैसा डायरेक्ट, मतलब क्या इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, मेटा डायरेक्टिंग मींस क्या, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन। क्लियर है बात सबको, बोलो भाई। यस मैम। ये हाइड्रोकार्बन का में आएगा फिर से, तब मैं सिर्फ रिएक्शन बताऊंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बता आने चाहिए बना के, ठीक है, उस टाइम पे तुम मुझे बना के दिखाओगे, मैं नहीं बताऊंगी, माइनस आर इफेक्ट और प्लस वाला। क्लियर है भाई सबको, यस मैम। मैम। हमने अभी तक इफेक्ट पढ़े बच्चे, 2 तरीके के इफेक्ट होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है ना, परमानेंट पे हमने 2 पढ़ लिए, क्या, इंडक्टिव हो चुका है, इंडक्टिव में क्या होता था,
सिग्मा के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन का क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, है ना, आया था नहीं आया था, किया था बच्चों ने, कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। एक और बात याद रख लो, सिग्मा बॉन्ड के, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इसमें ही दूसरा हमने पढ़ा रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या हो रहा था, डीलोकलाइजेशन हो रहा है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे थे, बोलो भाई, यस मैम। डीलोकलाइज्ड। थर्ड हमें एक इफेक्ट होता है इधर परमानेंट में, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। और टेम्परेरी इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या मतलब है इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो क्या हो रहा है, आपने देखा था ना, कटायन बनता है, CH2 पॉजिटिव कटायन बना, इसके पास एक CH3 था। इस कटायन में एक ऑर्बिटल कार्बन के पास है, जो p ऑर्बिटल है वो खाली है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मींस ऑर्बिटल खाली है, इसके ऑर्बिटल वहां पर भी है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये वाले हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है, हाइड्रोजन और ये कार्बन का, ये वाला बॉन्ड थोड़ी देर के लिए इसके इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल के पास जाएंगे और ये वाले हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि ये यहीं पर है, हटा नहीं है यहाँ से, ये हाइड्रोजन ये कहीं गया नहीं है, यही लगा है। लेकिन ये जो बॉन्ड यहाँ पे पहले बन रहा था ना, इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए p ऑर्बिटल में घूमने गए हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल खाली है। बात है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। थोड़ी देर बाद ये वाला जो इसके बगल वाला हाइड्रोजन है, ये गए, इसने दे दिए अपना वाला इलेक्ट्रॉन, और अब ये वाला हाइड्रोजन है जो पॉजिटिव चार्ज में घूम रहा है, इसके पास कार्बन से कोई बॉन्ड नहीं है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इससे भी इस वाले से हटा, इसके पास बॉन्ड है, इस वाले हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बोलो भाई, बात समझ में आई। कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं, अल्फा हाइड्रोजन, अभी बताती हूँ हाइड्रोजन क्या है, वो थोड़ी थोड़ी देर p ऑर्बिटल के पास जा रहे हैं, और हाइड्रोजन जो है वो अपना प्लस चार्ज के साथ अकेला वहीं पर है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ उसी कटायन के ऊपर नहीं है, वो क्या हो रहा है, उनके अल्फा हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, अपने साथ भी शेयर कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर हुई बात। जिसके अल्फा हाइड्रोजन मीन्स क्या होता है, कटायन वाला कार्बन के बगल में जो कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जो भी हाइड्रोजन लगे हैं वो क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। मैं टर्शरी कार्बोकटायन बनाऊंगी तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, टर्शरी कार्बोकटायन में अल्फा हाइड्रोजन की नंबर्स कितने हैं, बताना भाई, बता रहे हो। ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। जरा सबके अल्फा हाइड्रोजन के नंबर बताओ क्या क्या है। सिमरन, टर्शरी में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 किसमें है आदर्श, टर्शरी में कितने हैं, आदर्श तो पढ़ने लग गया भाई। आदर्श कितने हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है टर्शरी के पास, 9। ठीक, अलजिया क्लियर है, कशिश। अल्फा यस मैम। हाइड्रोजन मीन्स क्या, जो कार्बन कटायन बना हुआ है उसके बगल वाला कार्बन, ठीक है। तो जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब पहले एक इस हाइड्रोजन पे जाएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर थोड़ी देर बाद इधर आएगा, इस पे, इस पे। क्लियर है, बात समझ में आई। जिसके यस मैम। पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगी। इसलिए हम बोलते हैं टर्शरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, लास्ट में 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 9। क्लियर है बात भाई। यस मैम। यस मैम। ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में बच्चे क्या हो रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन में डी लोग, याद रखना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इंडक्टिव में हो रहा था डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव में क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था सिग्मा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। क्लियर हुई बात। डीलोकलाइजेशन मींस एक पे, एक पे, फिर एक पे, फिर एक पे। डिस्प्लेसमेंट मींस क्या, जैसे कार्बन पे था तो ये अपनी तरफ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसने अपनी तरफ खींच लिया उसे।
क्लियर? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है, पहले एक पे फिर दूसरे पे। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? कोवलेंट इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई क्लियर है? ये याद रखना, ये छोटी सी बात है लेकिन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ इन दो के बीच में क्या डिफरेंस है। हाइपर कॉन्जुगेशन समझ नहीं आया, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है किसका? ये मेरे पास कटायन का एक था, ये खाली मतलब ये CH2 है पॉजिटिव, इसके पास एक p ऑर्बिटल जो है बच्चे वो खाली है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो चले गए, ये बेचारा अकेला अपने खाली ऑर्बिटल लेके बैठा है। इस ऑर्बिटल में एक जो इसका अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो इसके बगल वाला कार्बन है, इसके जो हाइड्रोजन है ये धीरे धीरे अपना ये मतलब एक एक करके अपना बॉन्ड देते रहते हैं। ये जो ये इलेक्ट्रॉन थे ना, ये वाले जो ये बॉन्ड किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है ना, इस वाले हाइड्रोजन और इससे। इसने क्या किया, थोड़ी देर के लिए अपना जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस पे ऑर्बिटल पे शिफ्ट हो गए। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आके वो अकेला यहीं पे पास में ही बैठा है, गया नहीं है कहीं, पास में ही। फिर थोड़ी देर बाद इसके पास मतलब बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड आया और इसने दिया आपकी बार पॉजिटिव चार्ज की, जो एक एक करके सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अपना उसका जो पॉजिटिव चार्ज वाले का जो दर्द था, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, उसे बांट रहे हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा और उतना ही ज्यादा वो क्या बनेगा? स्टेबल। अलजिया कुछ कुछ समझ में आया? बोलो भाई अलजिया। मैम इस पे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। पूछोगे तो सही, क्या कंफ्यूजन है? मतलब किस किस क्या समझ नहीं आया? एक कोई वर्ड बताओ ना कि मैम ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तब मैं बताऊंगी। मैम ये अल्फा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स बच्चे, अल्फा हाइड्रोजन मीन्स जो बगल वाला कार्बन है कार्बोकटायन के ठीक बगल में, ये वाला जो कार्बन है इसके पास जो हाइड्रोजन है ये खाली बैठा था इसका ऑर्बिटल। तो मैं ये कह रही हूँ ये ऑर्बिटल जब अगर खाली है तो ये मतलब नहीं है कि अब ये खाली ही रहेगा। ठीक है, इसमें इस कार्बन के साथ जो ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे, इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये दो बॉन्ड बना हुआ था ना, एक हाइड्रोजन का और एक इसका, तो ये थोड़ी देर के लिए अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले पाई ऑर्बिटल से क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। उतनी देर के लिए हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ बैठा हुआ है, मतलब कि ये जो खाली ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज था ये अनस्टेबल है ना कार्बोकटायन। तो ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पास एक खाली p ऑर्बिटल है, तो वो p ऑर्बिटल खाली बैठा है, इसलिए ये वाला बॉन्ड जो है इसके साथ थोड़ी देर के लिए इसने शेयर किया हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन ने, फिर इधर वाले हाइड्रोजन ने भी शेयर किया, फिर इधर वाले ने भी। उतनी देर में यहाँ से बॉन्ड गायब हो मतलब होते जा रहे हैं, जो भी मैंने फिर से बताया, मुझे फिर बनाना पड़ेगा। चलो तुम्हें लास्ट में समझाती हूँ, ठीक है अलजिया? बाकी सबको क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है भाई? अनु, यस मैम। करिश्मा को भी समझ नहीं आया है? मैम आ गया गलती से। ठीक है, हाँ। हाइपर कॉन्जुगेशन मींस क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा कोवलेंट इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है इसमें। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक करके जा रहे हैं, ठीक है। उसके दूसरा और कौन सा पढ़ा था हमने? रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या हो रहा था? पाई बॉन्ड जो था वो डीलोकलाइज हो रहा था। ठीक है, ये तीनों इफेक्ट क्या है? परमानेंट है, इस बात को भी याद रख लेना। एक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये टेम्पररी होता है, ये तभी इफेक्ट होगा जब कोई आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जब कोई रिएजेंट आएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अगर कोई रिएजेंट आ रहा है, यहाँ से कोई रिएजेंट आया, तब ये दिखेगा कि भाई ये रिएजेंट आ गया तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के एक तरफ आ जाएगा नेगेटिव और एक दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। रिएजेंट कहाँ आएगा? अगर रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे शिफ्ट हुआ है वो उस कार्बन, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। ये वाली कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इस पे आएगा, इसके पास तो पॉजिटिव, और ये वाला हाइड्रोजन इस पे आ गया,
बात समझ में आई कुछ कुछ? जो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन चाहिए था। पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुए? डिस्प्लेस हुई, मतलब कि किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आ गई। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं। बोलो भाई राधिका, नेगेटिव चार्ज आएगा ना जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आया है वो कहां पर जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल मींस जो पॉजिटिव चार्ज जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो उस वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया है। इस इफेक्ट को बोलते हैं, अगर जो मेरे इलेक्ट्रॉन वहीं शिफ्ट हुए जहां पे रिएजेंट में आना है, प्लस ई इफेक्ट। जैसे कि आपने अभी प्लस आर माइनस आर पढ़ा, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट पढ़ा, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। प्लस ई कब? जब इलेक्ट्रॉन जब पाए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, कहां शिफ्ट हुए? जहां रिएजेंट ने आना था, जहां रिएजेंट आया, जिस कार्बन पे, मतलब जहां कार्बन पे रिएजेंट आया। बात समझ में आई? सपोज यहाँ पे मेरा ये बॉन्ड था का ऑक्सीजन, अब वहां पर तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं चाहे इस तरफ ले जाऊं चाहे इस तरफ ले जाऊं, एक ही बात थी। यहाँ देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वो किस साइड ज्यादा होंगे? ऑक्सीजन की तरफ होंगे। H प्लस अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वो कहां पे अटैक करेगा? कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये H प्लस कहां पे जाके अटैक करेगा? ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस यहाँ पे H। क्लियर हुई बात? इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। माइनस ई में क्या होता है? आपके पास ठीक है इस तरीके से ये बना हुआ है। अब माइनस ई में क्या हुआ? Cn नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुए? अभी भी ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्ट होंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? क्या अभी भी ये ऑक्सीजन के पास जाएगा? नो मैम। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे, कार्बन। है ना? कार्बन पे आएगा, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे। तो आपका स्ट्रक्चर CnO नेगेटिव। ये आपको ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, मतलब ये रिएक्शंस में आगे आपके काम आएगा, आपको आना चाहिए कि कहाँ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर उसके ऊपर नेगेटिव आ गया तो उसके जो बगल में उस पर पॉजिटिव आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव वाली साइड में। इसको बोलते हैं माइनस ई, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या माइनस ई इफेक्ट। मींस क्या कि जब रिएजेंट कहाँ अटैक करे? जब रिएजेंट अटैक करे अपोजिट, किसके अपोजिट? जहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं उसके अपोजिट, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं उस वाले एटम पे नहीं अटैक कर रहा, किस पे अटैक कर रहा है? उसके अपोजिट वाले पे। बात क्लियर है? यस मैम। आदर्श को कुछ समझ नहीं आया मैम, अगर जीरो की जगह सी होती, जीरो नहीं, अच्छा ऑक्सीजन की जगह सी, हाँ तो भी आप ऐसे ही करोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, Cn नेगेटिव आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन ये यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो अब ये वाला किस पे जाएगा? क्या ये इसी कार्बन के ऊपर जाएगा जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन गए हैं? नहीं, ये जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर, अपोजिट वाले कार्बन के ऊपर। Cn यहाँ आएगा और ये कार्बन। क्लियर है भाई? ऐसे ही अगर कार्बन डबल बॉन्ड ये लगा हुआ है, अब की बात कोई इलेक्ट्रोफाइल, अब तुम ध्यान देना, जब भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वो उधर शिफ्ट करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करेगा। और ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस ई। जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो प्लस ई शो हो रहा है, जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो माइनस ई इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है बात भाई? यस मैम। बोलो भाई, कोई है जिससे डाउट हो उसमें पूछो। एनी डाउट? आदर्श, आदर्श कुछ पूछना है? समझ में आ गई बात? चलो मेरी तरफ से आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। किसी बच्चे को नॉमेनक्लेचर या कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर डाउट है तो वो पूछ ले। कोई डाउट किसी को?
भाई पूछ सकते हो। रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, दोबारा बताना है। किसी ने हाइपर कॉन्जुगेशन पूछा था, एक बार फिर सुन लो। हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चे क्या हो रहा है, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। मैं बोल रही हूँ ये ऑर्बिटल अभी खाली पड़ा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मींस क्या, इसके पास ऑर्बिटल तो है पर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास। ठीक है, आपको ये हाइब्रिडाइजेशन से समझना पड़ेगा। इसके पास sp2 ऑर्बिटल होते ना, 3 sp3 ऑर्बिटल है। तो एक ऑर्बिटल जो है इसका वो खाली पड़ा है। 4 ऑर्बिटल थे इसके पास, उसमें चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक एक हाइड्रोजन थे सबके पास। ठीक है, सब कुछ था। अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकल गया, इलेक्ट्रॉन भी ले गया, लेकिन क्या हो गया, ये ऑर्बिटल अभी भी इसके पास खाली पड़ा है। तो इस ऑर्बिटल की पॉजिटिव चार्ज मींस इसलिए ही लगाया है कि खाली है। ये जो बगल में इसकी कार्बन है ना, इसके पास बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे। वो सुन भी लिया अलजिया, सुन रहे हो? बोलो भाई। सुन रही है। अगर आपके पास यहाँ पर ये बॉन्ड, ये जो कार्बन है बच्चे, इसके साथ ये हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे भी ये भी sp3 है, यहाँ पे इसने भी बनाया हुआ हाइड्रोजन के साथ। अब ये अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए इस वाले ऑर्बिटल से शेयर कर रहा है, मतलब इसको भी दे रहा है। उतनी देर के लिए हाइड्रोजन बेचारा चुपचाप बैठ गया, मतलब वहां पे H पॉजिटिव लेके बैठ गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसने नहीं, इस इधर वाले ने नहीं, इस वाले हाइड्रोजन ने उसके साथ शेयर किया है, मतलब उसको भेजे हैं वहां पर अपने इलेक्ट्रॉन, उसके साथ बोल रहे हैं। उतनी देर के लिए ये वाला हाइड्रोजन जो है बैठा हुआ है पॉजिटिव से। अलजिया, ये 2 स्टेप क्लियर हुए? अलजिया, करिश्मा, अरे कोई तो जवाब दे दो भाई, किसके लिए Yes, ma'am. उसके बाद थोड़ी देर बाद ये वाला जो हाइड्रोजन था, इसने इसकी जो ऑर्बिट, इसने ये थोड़ी देर शांति से अपना रूट के बैठा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लेके इधर बॉन्ड आ गया वापस, इधर इसके पास वापस से बॉन्ड बन गया है। बाकियों के बॉन्ड बन गए हैं अब। ठीक है, बाकियों के ऑलरेडी बॉन्ड यहाँ पर है। एक एक करके सारे हाइड्रोजन अपना ऑर्बिटल शेयर कर रहे हैं इस वाले के साथ। अब ये वाला जो है बैठ गया है SH फर्स्ट। तो जिस कटायन के पास, जिस भी कार्बोकटायन के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतना ज्यादा वो एक एक करके सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऐसे अगर टर्शरी का बनाऊंगी तो इसका अल्फा हाइड्रोजन मींस ठीक इसके बगल में ये कार्बन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी। तो ये 3 बार तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ये एक चक्कर यहाँ पे लग रहा होगा इसका। उसका यहाँ कंप्लीट होने के बाद इस वाले अल्फा हाइड्रोजन के जो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उस पे एक एक करके जा रहा होगा, उसके बाद इस पे जा रहा होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज को कमी महसूस नहीं होने दी किसी ने भी, उसने सबने अपने अपने करके एक एक करके शेयर करे उसके साथ। तो पॉजिटिव चार्ज सारे अल्फा हाइड्रोजन में शेयर हुआ, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हुआ। कौन सा वाला? टर्शरी वाला। टर्शरी वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9। जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा स्टेबल। बोलो भाई अलजिया। यस मैम, आ गया समझ। एक बार फिर से अपने आप करके देख लेना, ठीक है ना, बुक में से देखना। आदर्श मैं क्या करूं, मेरी राइटिंग भी तुम्हारी दे रही है। मैं हिंदी में ऐसे लिख रही हूँ ना, मेरे को क्या, मैं ये सब लिखा हुआ है वैसे भी इसमें, जितनी भी बातें मैं लिखती हूँ ना वो ऑलरेडी आपकी स्लाइड में होती है। ठीक है भाई, मैं मानती हूँ मेरी राइटिंग गंदी है। आदर्श बता दिया करो जो वर्ड समझना है, मैं दोबारा बता दूंगी। बोलो भाई, क्लियर है सबको? अगली क्लास में हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है? हरमीत, सिमरन? नो मैम। 2 सिमरन है भाई, 2 सिमरन है। हरमीत, आपका नाम भी सिमरन है ना? नो मैम। क्या नाम है आपका? हरमीत ही नाम है? मैम सिमोन। अरे तुम हो सिमोन? मैं सोचती मेरी क्लास में तो आती है सिमोन, पता नहीं कहाँ रहती है, मैंने तो देखी नहीं कभी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे एग्जाम में आएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ भाई, आ रहा है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट। तो वो आपके 20 के बाद होगा। ठीक है, 20 के बाद जो भी क्लासेस होंगे, अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो उसमें आपको जितना भी छूट रहा है वो करवाएंगे। ठीक है, और अभी के लिए जरा 4 टाइप की रिएक्शन देख लो। टाइप ऑफ रिएक्शन 4 टाइप की रिएक्शन होती है बच्चे।
सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। सब्स्टिट्यूशन आपकी बुक में सिर्फ ये दिया है, इसके बारे में वैसे आप ज्यादातर क्लास अपने उसमें पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं आपकी जो बुक एक्सरसाइज में पीछे क्वेश्चन देखते हैं ना, ताकि आप उन्हें सॉल्व कर पाओ, ये देख लो क्या होते हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन मींस क्या बच्चे, जैसे कि मेरा HCN अगर था, तुमने ये पहले भी पढ़ा है ना, लुईस एसिड और लुईस बेस में भी करवाया था एक बार। Yes, ma'am. सपोज सब्स्टिट्यूशन में क्या, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12.14 का, CH3CH2 ब्रोमीन लगा है, ठीक है, इस पे SH नेगेटिव आया, उसके बाद क्या हुआ, SH, ये ब्रोमीन तो अपनी जगह से हट गया और इसकी जगह पे क्या आ गया, CH3CH2SH, और ब्रोमीन क्या हो गया, यहाँ से निकल गया। ये किस तरीके की रिएक्शन हुई, ब्रोमीन हट गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक ने किसी दूसरे को क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया, मतलब उसकी जगह आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। क्लियर है भाई, दिख जाएगी रिएक्शन, पूछ लिएंगे आपके एग्जाम में कौन से टाइप की रिएक्शन है, अगर क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज से तो हो जाएगा। Yes, ma'am. बोलो भाई आदर्श, तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट टाइप होता है एक और, एडिशन। एडिशन का कोई एग्जांपल, एडिशन रिएक्शंस का, एडिशन आपने जो आप हाइड्रोजनेशन करते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने यहाँ पे H2 ऐड करवाया, क्या बन जाएगा, इथेन। बोलो भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है, कैसी रिएक्शन हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, Addition रिएक्शन हो गई एडिशन। क्लियर है। ऐसी क्लोराइड को अगर ऐड करवा दिया, सपोज यहाँ पे क्लोरीन 2 लिखा है और आपने क्लोरीन 2 को ऐड करवाया, यहाँ क्लोरीन अटैक मतलब ऐड हुआ है, HH, कैसी रिएक्शन होगी, ये भी एडिशन। क्लियर है भाई, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। सब्स्टिट्यूशन हो गई, एडिशन हो गई। थर्ड टाइप देखो, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होगा, जो आपका एल्केन है, एल्केन से अगर आप क्या बना रहे हो, एल्कीन, उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन एक क्या हो गया, हट गया, एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गए। किस तरीके की रिएक्शन हुई है, Elimination reaction. एलिमिनेशन, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे इसकी जगह पे डबल बॉन्ड इस तरीके से अनसैचुरेटेड बन गया। क्लियर है भाई, बताओ, कर लोगे, हो जाएगा। Yes, ma'am. एक एग्जांपल आपकी बुक में ये हाँ बोलो भाई, बोलो, कोई कुछ कह रहा है। CH3CH2 ब्रोमीन लिखा है, उसके बाद यहाँ पे प्लस OH नेगेटिव है और रिएक्शन दिया और पूछा है, बताओ कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, CH2 कौन सी रिएक्शन है, ये OH2 OH नेगेटिव नहीं निकला यहाँ से, H2 मतलब, बताओ ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, Ma'am, elimination. एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमीन था वो एलिमिनेट हो गया है और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल गया एक, एलिमिनेट, HBr यहाँ पे क्या हुआ है, निकला है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन निकला और HBr बाहर हुआ है, और इस तरीके कौन सी रिएक्शन हो गई ये, एलिमिनेशन। क्लियर है भाई, बोलो। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। रीअरेंजमेंट के बारे में आप मार्कोनिक वाले में पढ़ोगे, उसमें बताऊंगी, ठीक है। रीअरेंजमेंट मींस क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होती है, एग्जाम्पल है कोई, नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। अभी मार्कोनिक वाला जो रूल आएगा उसमें आएगी रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, कुछ रह तो नहीं गया। शिखा, अनु, कोई डाउट नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, क्लास को करते हैं फिर एंड, जो भी कोई किसी के डाउट हो तो पूछ लो भाई, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई भी डाउट मत रखना, हमेशा के लिए रह जाएगा, फिर बता रही हूँ।